स्टॉक मार्केट बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए या मैंने अपनाई है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग में अपनी जो रणनीति अपनाई है उसमें स्टॉक का फंडामेंटल, दूसरा कंपनी का वर्क और चार्ट पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुसार स्टॉक को क्रय विक्रय इन्वेस्टिंग होना चाहिए। मेरे पास जितने भी स्टॉक हैं तो उसमें क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, मैंने किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खरीदा है, बेचा है, इसका मैं विश्लेषण अपने डीमेट अकाउंट में होल्डिंग में करता हूँ। मेरे पास अभी जो होल्डिंग है उसमें 47 स्टॉक हैं। सबसे पहले बड़ी क्वांटिटी में मेरे पास जियो फाइनेंशियल के स्टॉक है, जिसकी वर्तमान में खरीदी प्राइस जो है वो है खरीदी प्राइस 312 रुपये की है। 3,50,000 के स्टॉक मैंने खरीदे हैं। हाँ, जियो फाइनेंशियल में तो मेरी खरीदी प्राइस है उसका लेवल 312 रुपये है। जिसको मैंने इस बिंदी से मार्क कर दिया है 312.45 खरीदी प्राइस 312.45 की है। इस स्टॉक में मेरी पहले से ही खरीदी प्राइस है। जब मैं खरीदता बेचता हूँ तो ये प्राइस का जो लेवल है वह अप डाउन होता रहता है। इसमें जियो फाइनेंस में मेरी रणनीति ये है कि स्टॉक अच्छा अपसाइड गया फिर डाउन साइड गया, चैनल पैटर्न में बढ़ गया, इसका ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन में प्राइस को काटा है। इसका जो अगला सपोर्ट है वह ये वाला लेवल है 294 रुपये का। यहाँ आने पर मैं और खरीदी करूँगा। स्टॉक देख सकते हैं कि अच्छे अपसाइड के मोमेंटम में है और जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन नीली कलर की ट्रेंड लाइन के अंदर रहता है अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा। जैसे ही यह स्टॉक इस लेवल को पार करेगा 339 को अपसाइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके बाद फॉरेस्ट हेल्थ केयर में राउंड शेप का पैटर्न बना हुआ है। मेरी खरीदी प्राइस का लेवल है 801 का, अभी प्राइस 949 पे चल रहा है। इसके बाद माइंड स्पेस बिजनेस जो एक ट्रस्टी फंड है, इसमें मेरी खरीदी प्राइस 595 रुपये की है। शेयर 421 पर चल रहा है। राउंड शेप के पैटर्न मोमेंटम है, ये इसका रेजिस्टेंस है और यह इसका सपोर्ट है। तो भारत हाईवे में देखते हैं, भारत हाईवे में एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस ने टच कर लिया। यदि इसको अपसाइड की ओर काटेगा अच्छा मोमेंटम रहेगा। अभी स्टॉक 114 का चल रहा है, लेकिन खरीदी प्राइस 115 की है। अब इसके बाद नायका में स्टॉक अपसाइड की ओर अच्छा मोमेंटम कर रहा है। इस स्टॉक में रेजिस्टेंस लेवल जो था पिछली हाई प्राइस का वह 227 रुपये का था, तो इसने काट दिया है। यह स्टॉक 241 रुपये 49 पैसे पर चल रहा है। इसके मेरे पास 46 स्टॉक है, 9,500 रुपये के इन्वेस्ट में है। इसके बाद ग्लोबल हेल्थ बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अब इसकी हाई प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल 1,486 है। मेरी इसमें खरीदी प्राइस 1,327 है। स्टॉक 1,377 पर चल रहा है, प्रॉफिट में। इसके बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम
इसमें मेरी खरीदी प्राइस 153 रुपये की है। स्टॉक 273 रुपये पे इस पर चल रहा है। राउंड शेप का पैटर्न बनाना है। अब इसमें विशेष रूप से देखने वाली बात ये है कि ये इसका हाई प्राइस के लेवल का जो इस प्रकार का ट्रेंड बनता है पर्पल कलर से कर देते हैं, तो मेरा फेवरेट पैटर्न है। जब हाई प्राइस का इस तरह से रेजिस्टेंस पार करके स्टॉप हो जाता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देके ही आता है। अब इसके बाद मैक्सेक्स सेलेक्ट ट्रस्ट, ये एक ट्रस्टी फंड है। इसमें डिविडेंड अच्छे मिलते हैं। इसमें खरीदी प्राइस मुझे 143 की है। स्टॉक 146 पे चल रहा है। या इसका रेजिस्टेंस लेवल है 152, इसको अपसाइड की ओर पार करेगा तो अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देगा। यह स्टॉक चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा है। और इसका जो अगला सपोर्ट है, इसका सपोर्ट प्राइस लेवल यह लेवल है 139 रुपये का। इसका सपोर्ट प्राइस का लेवल है। इसके मेरे पास 73 स्टॉक है। 145 की खरीदी पर 10,600 की इन्वेस्ट। इसके बाद स्टॉक है पावर ग्रिड इंफ्रा, ये ट्रस्टी फंड है। इसमें मेरी खरीदी प्राइस 91 रुपये की है। स्टॉक की प्राइस 93 रुपये चल रही है। इसमें 10,000 की इन्वेस्ट है मेरी। इसके बाद ब्रॉकफील्ड इंफ्रा रियल, यह एक ट्रस्टी फंड है। स्टॉक एक चैनल पैटर्न में अपसाइड की ओर अच्छा मूव कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 338 का है। इसमें मेरी 10,000 की इन्वेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट के मेरे पास 10,500 की इन्वेस्टिंग है। इसमें रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। स्टॉक अप साइड में एक राउंड शेप का पैटर्न बनाते हुए मंडे की कैंडल पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये स्टॉक इस राउंड पैटर्न की ट्रेंड लाइन को अप साइड की ओर काटेगा और उसका हायर हाई का मोमेंटम मिलेगा, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। इसका रेजिस्टेंस प्राइस है 33.65, 33 पैसे का। इसके बाद प्राइस स्टॉक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देगा। अभी ये मेरी खरीदी प्राइस से थोड़ा सा डाउन चल रहा है। बात करते हैं मेगालिस्ट क्लाउड की। मेगालिस्ट क्लाउड मेरी खरीदी प्राइस से डाउन चल रहा है। स्टार्ट में अच्छा मोमेंटम दर्शित है और इसने इसका जो महत्वपूर्ण सपोर्ट था इस सपोर्ट को काटा है। प्राइस एक रेंज में है। यह भी है स्टॉक अपसाइड की ओर मोमेंटम करेगा तो इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 87 रुपये का। इसके बाद ये अच्छा मोमेंटम करते हुए दिखाई देगा। अब उसके बाद बात करते हैं नारायण हरिद्वाला। ये एक हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक है। इसमें वही चार्ट पैटर्न बना है जो मेरा फेवरेट है। इसमें जब तक यह स्टॉक इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा मैं बुलिश रहूँगा। इसका जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, यह इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट है। और इसका अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वही ये वाला लेवल है 1574 रुपये का। इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल का एक और अन्य स्टॉक डॉक्टर हेल्थ केयर। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, यह स्टॉक का बेहतरीन चार्ट पैटर्न बन रहा है। यह स्टॉक एक चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा था, इसने डाउन साइड की ओर मोमेंटम किया है। अब इसका जो सपोर्ट है महत्वपूर्ण रूप से वह सपोर्ट 397 रुपये का है। सपोर्ट पर आने पर मैं इस स्टॉक को और और इन्वेस्ट करूँगा।
अब इसके बाद बात करते हैं एक और ट्रस्टेड फंड, एम्बेसी ऑफिस आरटीए। यह एक राउंड शेप के चैनल पैटर्न में बंधा हुआ है, अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। इसका महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल 405 रुपये का है। प्राइस अभी 392 पर वर्क कर रही है। यह स्टॉक मेरी खरीदी प्राइस के समानांतर प्राइस पे चल रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर ग्लोबल। हेल्थ केयर ग्लोबल के 11 स्टॉक मेरे पास है। एक खरीदी प्राइस से अपसाइड की ओर स्टॉक मूवमेंट कम कर रहा है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक ने एक रेंज में काम किया, फिर डाउन गया, फिर एक राउंड शेप के पैटर्न में अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। इस लेवल पर ये हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल डाउन आए, और जब ये स्टॉक अपसाइड की ट्रेंड पर निकलेगा तब अच्छा बेहतरीन वाला मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। बेहतरीन स्टॉक है। अब हॉस्पिटल से रिलेटेड एक अन्य स्टॉक एम्स का, यह बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न में वर्क कर रहा है। यह राउंड शेप के पैटर्न में साइड की ओर एक चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा है। मेरी खरीदी प्राइस से ऊपर ही है। अब बात करते हैं IRB इनविट। 115 स्टॉक है, मेरी खरीदी प्राइस से ऊपर है। यह स्टॉक 105 रुपये से ओपन हुआ था, 2017 में ओपन हुआ, फिर अच्छा खासा डाउन गया 27 का, अभी 63 पे रेट चल रही है। मेरी खरीदी प्राइस 60 रुपये की है, लगभग 7,000 की इन्वेस्टिंग है। बात करते हैं श्री ग्लोबल ट्रेड फिन अभी मेरी खरीदी प्राइस के समानांतर चल रहा है, 7,000 की इन्वेस्टिंग है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह अपसाइड की ट्रेंड लाइन येलो कलर की महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है। अब ये इस ट्रेंड लाइन की डाउन साइड आ गया है। जब ये स्टॉक इस अपसाइड की ओर रहेगा तो मैं बुलिश रहूंगा, अन्यथा इसमें मैं केवल होल्डिंग करूंगा, अधिक इन्वेस्टिंग नहीं भी करूंगा। जब ये ब्रेकआउट देके अपसाइड की ओर जाएगा और येलो कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। अब एक और हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक आस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसमें बढ़िया चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसमें जो मेरी फेवरेट ट्रेंड लाइन है, अपसाइड के हाई प्राइस का ब्रेकआउट अपसाइड की ओर हो चुका है। इसमें अब ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दर्शित करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और स्टॉक रोज, इसमें मेरी खरीदी प्राइस से स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम कर दिया है। 5,500 की इन्वेस्टिंग है। एक 30 स्टॉक मेरी खरीदी प्राइस पे है। अब इसका जो महत्वपूर्ण हाई प्राइस का रेजिस्टेंस है, जैसे ये इसको काटेगा अपसाइड का मोमेंटम करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एक समानांतर पैटर्न बॉक्स पैटर्न में प्राइस बंधा हुआ है। जब इसको अपसाइड निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक अन्य स्टॉक है सेंको गोल्ड, जो मेरी खरीदी प्राइस के लगभग समानांतर ही आ चुका है, थोड़ा सा डाउन है। इसके अपसाइड की ओर निकलने के बाद स्टॉक अच्छा मोमेंटम देगा। अब आते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड एक अन्य स्टॉक जो है सेंको गोल्ड है। मेरी खरीदी प्राइस से अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। स्टॉक की प्राइस 784 है, मेरी खरीदी प्राइस 589 है, 4,000 की इन्वेस्टिंग है। अब आते हैं इंडिया ग्रेट ट्रस्ट फंड पे। इसका जो महत्वपूर्ण पैटर्न बना हुआ है, उसमें ये नीले कलर की ट्रेंड लाइन को पार कर चुका है, जो इसका महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। अब इस स्टॉक को देखने से है पता चल रहा है ये स्टॉक अपसाइड की ओर बेहतरीन मोमेंटम करेगा। इसके बाद जीपीटी हेल्थ केयर
जो मेरी खरीदी प्राइस से थोड़ा सा नीचे है। यह स्टॉक जब इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन के अपसाइड निकल जाएगा, तब ऐसी स्थिति में अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम करते हुए दिखाई देगा। इसके बाद विशाल मेगा मार्ट विशाल मेगा मार्ट में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। मेरी खरीदी प्राइस 127 की थी, स्टॉक 153 चल रहा है। चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा है। इसका जो हायर हाई का फॉर्मेशन था, यहाँ से इसने यहाँ ब्रेकआउट किया था, उसके बाद अच्छा मोमेंटम दिए। मेरी फेवरेट लाइन के अपसाइड स्टॉक है। अब इसके बाद बात करते हैं लोटस आई हॉस्पिटल। इसका भी जो नीले कलर की ट्रेंड लाइन जो महत्वपूर्ण सपोर्ट लाइन के रूप में वर्क कर रही थी, ये डाउन साइड की ओर गया, फिर इसको लाइन को काटा है। इसके बाद इस स्टॉक के अपसाइड जाने की अच्छी संभावना है। इसके बाद देखते हैं WS इंडस्ट्री, छोटा सा स्टॉक है। फूड में इसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड से अच्छी साइड की मोमेंटम की है। इसमें मेरे पास 40 क्वान्टिटी है और मेरी खरीदी प्राइस के समानांतर प्राइस पर यह चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड एक अन्य स्टॉक, जुपिटर लाइन लाइफ लाइन। तो ये बेहतरीन अपसाइड की ओर चार्ट पैटर्न में मूव कर रहा था। इसने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। इसका अगला सपोर्ट जो है 1351 रुपये का है। स्टॉक अच्छा है। सपोर्ट लेवल पर इन्वेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। अब एक और अन्य स्टॉक टॉलिन टायर, एक छोटी सी कंपनी में छोटा सा इन्वेस्ट है, खरीदी प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। फिर इसके बाद आर्टिमिस मेडिकल, अभी स्टॉक 253 पर चल रहा है। मेरी खरीदी प्राइस पे थोड़ा सा ही डाउन है। इसका सपोर्ट प्राइस है। जब ये स्टॉक इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के अपसाइड आ जाएगा, तो ये मेरा बेहतरीन वाला चार्ट पैटर्न है। उसके बाद मैं बुलिश हो जाऊंगा, अन्यथा इसमें केवल होल्डिंग जारी रहेगी। अब बात करते हैं SBC एक्सपोर्ट। इसमें अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड बन रहा है। यह ट्रेंड लाइन जो महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट लेवल थी, प्राइस ने इसको डाउन काटा, फिर इसको अपसाइड की ओर काटते हुए ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गए। इसके दो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। यह वाला रेजिस्टेंस 21 रुपये का, अपसाइड में 24 रुपये का, ये रेजिस्टेंस काट देंगे। स्टॉक अपसाइड की ओर अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए दिखाई देगा और इसमें होल्डिंग बढ़ा देगा। अब बात करते हैं HFCL। HFCL में ये महत्वपूर्ण सपोर्ट लाइन है, रेड कलर की सपोर्ट लाइन को काटते हुए स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। अगला सपोर्ट है 59 रुपये का। यह स्टॉक जो है वो है ऑप्शन में वर्क करता है। हम्म, छोटी सी कंपनी है, फिर भी ऑप्शन में है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाली ट्रेंड है, ग्रीन कलर की ट्रेंड है। जैसे ही वो ग्रीन कलर की सबसे अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। यह स्टॉक मेरी खरीदी प्राइस के नीचे है। तो बात करते हैं एक और हॉस्पिटल से रिलेटेड इंद्रप्रयास मेडिकल कॉर्पोरेशन। इसमें अपसाइड का अच्छा चार्ट पैटर्न है। यहाँ इसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। ये ट्रेड लाइन देख सकते हैं, ये बेहतरीन मेरी फेवरेट ट्रेड लाइन है। इस स्टॉक को मैंने देरी से पकड़ा, समय पर नज़र में नहीं आया। अभी ये राउंड शेप में अपसाइड की ओर अच्छा मोमेंटम कर रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 544 का, जब ये इसको काट देगा तो अच्छा अपसाइड की ओर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नया स्टॉक मेरी खरीदी प्राइस के ऊपर चल रहा है। अब बात करते हैं एक और अन्य स्टॉक, AMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके 25 स्टॉक हैं। यह स्टॉक मेरी खरीदी प्राइस के समानांतर ही चल रहा है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मेरी फेवरेट ट्रेड लाइन है रेड कलर की, हाई प्राइस की,
इसने इसको अपसाइड की ओर यहाँ से काटा जाता है। इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मैं स्टॉक में बुलिश रहा। इसके बाद चंबल घाटी लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन के समानांतर यह स्टॉक है। मुझे जैसे ही रेड कलर के ऊपर निकल रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा। इसमें राउंड शेप का भी सपोर्ट है और एक सपोर्ट इसमें ये नीले कलर की ट्रेंड लाइन का है, जिसका इसने डाउन साइड की ओर ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा नीचे है। इसका अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वह सपोर्ट है 457 रुपये का। इसके ऊपर इस पर आने पर पूरी इन्वेस्टिंग बढ़ूंगा। इसके बाद रेनबो चिल्ड्रन, यह हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक है। मेरी खरीदी प्राइस के नीचे है, स्टॉक अच्छा है। अब इसके ये दो तीन सपोर्ट बने हुए हैं, यहाँ सपोर्ट के ऊपर और खरीदी की जाएगी। इन्वेस्टिंग दे रहे हैं कमी है। इसके बाद SBI सोनी मेडिकल, सोनी मेडिकल में खरीदी प्राइस से अच्छे अपसाइड के मूवमेंट कर दिया है और काफ़ी अच्छे से अपसाइड को मोमेंटम दर्शाते हैं। देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब इसमें ये तक ये हाई प्राइस के ऊपर है, मैं इसमें बुलिश रहूँगा। इसके बाद बात करते हैं SBI स्टॉक, SBI बैंक की। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, स्टॉक की प्राइस भी इसके नीचे ही है। जैसे ही इसके अपसाइड की प्राइस निकलेगी, मैं अच्छा खासा बुलिश हो जाऊंगा इसमें। अभी स्टॉक को देखा जाए तो एक चैनल पैटर्न में अपसाइड की ओर स्टॉक वर्क कर रहा है। अभी एक राउंड से साइज का पैटर्न बना हुआ है जिसमें स्टॉक वर्क कर रहा है। जैसे ही स्टॉक ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस काटेगा, अच्छा साइड का मोमेंटम दर्शित करेगा। इसके बाद कैपिटल इन्फ्रा ट्रस्टी फंड है, मेरी खरीदी प्राइस से नीचे है। ट्रस्टी फंड को मैं खरीद करके रख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, इसमें डिविडेंड अच्छे मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं इलन वैली गैस की। इसका एक स्टॉक मेरे पास है, इसने अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम किया है। यह स्टॉक है गैस रिलेटेड है, कई प्रकार की गैसें बनाता है। ACP गैस और भी कई तरह की इंडस्ट्रियल गैस बनाती है ये कंपनी, अच्छी कंपनी है। इसके बाद लॉयड्स प्राइस गिर गया है और उसके बाद वेदांता, वेदांता में एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर स्टॉक की प्राइस फंसी हुई है। जैसे ही लो कलर की ट्रेंड लाइन वेबसाइट की ओर प्राइस मोमेंटम करेगा तो स्टॉक में बुलिश हो जाऊंगा और स्टॉक ये नीले कलर के रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचेगा और आगे इसको भी काट देता है तो अपसाइड का बेहतरीन वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये मेरे स्टॉक की इन्वेस्टिंग थी। अभी देखा जाए तो मुझे स्टॉक में 10,262 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी केवल 1.5% का प्रॉफिट दर्शित हो रहा है जितनी मेरी इन्वेस्टिंग है। लंबे समय के लिए स्टॉक रखना, चार्ट पैटर्न के अनुसार खरीदी बिक्री करना महत्वपूर्ण होता है। बूंद बूंद से बड़ा बढ़ता है धीरे धीरे। यदि अपनी रणनीति के अनुसार काम किया जाए तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। मेरी इन्वेस्टिंग की रणनीति आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए और मेरी अकाउंट यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए। इसमें मेरी धीरे धीरे इन्वेस्टिंग हर महीने की 75-80 हज़ार की होगी और स्टॉक में चार्ट पैटर्न के अनुसार मैं अपनी खरीदी और बिक्री करूँगा। मेरी रणनीति स्टॉक के चार्ट पैटर्न के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और स्टॉक का फंडामेंटल और कंपनी क्या वर्क करती है, तीन चीज़ों पर आधारित है और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाते जाऊंगा स्टॉक में और यही आपको देखने को मिलेगा।
कि धीरे धीरे इस प्रकार से काम करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। अब इसमें मेरे पास अभी 47 स्टॉक है, अभी इसको 50 स्टॉक तक कर दूंगा। होता क्या है कि जितनी कम संख्या में स्टॉक होंगे, ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगेगा, तो उतना ज़्यादा रिस्की काम होता है। लेकिन स्टॉक की संख्या अच्छी खासी हो और चार्ट पैटर्न के अनुसार उस पर वर्क हो, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। धन्यवाद। चैनल मेरा चैनल देखते रहिए, कैसे पोर्टफोलियो ग्रो होता है धीरे धीरे, ये देखने को मिलेगा।